Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए इस वीडियो में एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 जो पेज नंबर 29 और 30 पर आपकी एनसीईआरटी की न्यू बुक में दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को लेके आए हैं। तो एग्जाम्पल 5 देखिएगा जो पेज 29 पर है। इन ए पैलोग्राम रिंग RING ये आपका रिंग नाम है, ये पैलोग्राम है। ठीक है, फिगर 3.22 ये आपका दिया गया है। इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू 70 डिग्री, एम बच्चों लिखें या न लिखें, एम का मतलब मेजर्स ऑफ एंगल आर। ठीक है, एम न लिखें तो भी कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, मेजर्स ऑफ एंगल आर 70 डिग्री, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। तो इसके आपको और सारे अदर एंगल्स फाइंड करने हैं बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पैरेललोग्राम की हमने बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, उन प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिए हमेशा। वो प्रॉपर्टीज की ही हेल्प से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है। गिवन दैट एंगल आर बराबर 70 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, ये हमें गिवन है, एंगल आर बराबर 70 डिग्री। अब देखिए वी नो दैट, यहीं पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, वी नो दैट opposite angles of a parallelogram are equal. अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं बच्चों देयरफॉर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, आर हमें दिया है और एन है, ये दोनों हमारे अपोजिट एंगल्स बोले जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो देयरफॉर एंगल आर इक्वल्स टू एंगल एन। अब एंगल आर बच्चों हमें कितना दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है। तो हम इस एंगल आर की जगह 70 डिग्री रख देंगे, तो एम्प्लाइज एंगल एन कितना हो जाएगा बच्चों, आर की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री आर की जगह रख देंगे तो एंगल एन बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये बच्चों आ गया हमारा पहला आंसर। ठीक है ना, एंगल एन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए इस फिगर को मैंने बच्चों थोड़ा इस तरीके से बनाया है। ये आपकी दोनों लाइंस जा रहे हैं, ये एन है और ये आई, और ये दोनों लाइन इधर जा रही हैं। हमने थोड़ा सा इनको प्रोड्यूस किया और ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी एन आई वाली लाइन है, इसको भी बढ़ा दिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों इसमें एक प्रॉपर्टी कि जब कोई टू पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको कोई एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करता है दोनों पैरेलल लाइंस को, तो उसके अंदर वाले जो एंगल्स बनते हैं, ये देखिए एक ये एंगल एक ये एंगल, तो इन दोनों का सम इंटीरियर एंगल्स का 180 होता है बच्चों। ऐसे ये एंगल है और ये एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का हम क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इससे हम एंगल आई को फाइंड आउट कर लेंगे। एन तो मेरे पास है ही, तो आई को फाइंड आउट कर लेंगे हम बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, तो हम जानते हैं बेटा प्रॉपर्टी यहाँ लगानी पड़ेगी। वी नो दैट अगली प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं इसमें, sum of interior angles of the same side of transversal is 180 डिग्री। ठीक है ना, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसलिए बच्चों इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, ध्यान से देखें। तो एंगल एन, ध्यान से देखिएगा,
एंगल एन प्लस एंगल आई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल एन और प्लस एंगल आई इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैसे आपको कम समझ में आता अगर हम फिगर में डायरेक्ट बताते थे, हमने अलग फिगर बना करके आपको समझाया, ठीक है बच्चों। अब देखिए एंगल एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी अभी 70 डिग्री, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो इम्प्लाइज 70 डिग्री प्लस एंगल आई और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे अब एंगल आई की वैल्यू। तो इम्प्लाइज एंगल आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 एज इट इज, और माइनस ये प्लस का है, माइनस के इधर 70 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज बच्चों एंगल आई बराबर आ जाएगा 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110 डिग्री। तो ये बच्चों आ गया आपका दूसरा आंसर, ठीक है ना। अब हम बच्चों आगे और चलते हैं। अब मुझे एक एंगल और फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल जी, ठीक है बच्चों, क्योंकि सारे एंगल्स हमें फाइंड करने थे। अब एंगल जी कैसे हम निकालेंगे बच्चों, चलिए एंगल जी की बात करते हैं। तो जब एंगल आई मेरे पास बच्चों आ गया, ध्यान से देखिएगा, एंगल आई मेरे पास कितना आ गया, हम यहाँ पे मेंशन किए देते हैं 110 डिग्री, और ये कितना आ गया था मेरे पास 70 डिग्री। अब इसके अपोजिट एंगल्स क्या है, जी है, तो जी की वैल्यू निकल आएगी। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए बच्चों इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अब हम आगे के एंगल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो वी नो दैट opposite angles of a parallelogram are equal। ऊपर भी हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज किया था। तो देयरफॉर बच्चों फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल जी इक्वल्स टू एंगल आई। देख लीजिएगा एक बार, एंगल जी और एंगल आई कैसे आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, एंगल जी, ठीक है ना, और एंगल आई। तो एंगल जी इक्वल्स टू एंगल आई हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देयरफॉर एंगल जी बराबर एंगल आई। अब एंगल आई की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई थी 110 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो सिंस एंगल आई बराबर आया था 110 डिग्री जो हम निकाल चुके हैं। तो इम्प्लाइज एंगल जी कितना हो जाएगा, आई की जगह कितना रख देंगे 110 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों जो अदर हमारे पास 3 एंगल्स थे तो वो निकल आए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, लास्ट में फाइनल आंसर अपना लिख दीजिएगा 10 एंगल एन बराबर 70 डिग्री, एंगल एन बराबर 70 डिग्री, कोमा एंगल आई बराबर 110 डिग्री, एंगल आई बराबर 110 डिग्री, और कोमा एंगल जी बराबर 110 डिग्री। तो ये रहे बच्चों हमारे पैरेललोग्राम के सारे आंसर्स, एक साथ हमने लिख दिए हैं लास्ट में। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये एग्जाम्पल 5 आपका खत्म किया। अब चलिए चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल 6 पर। तो इस वीडियो में अभी आपका एक एग्जाम्पल 6 और कराना है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या है बच्चों, एग्जाम्पल 6 इन फिगर 3.25 हेल्प इज ए पैरेललोग्राम। हेल्प HELP, ये पैरेललोग्राम का नाम दिया है बच्चों, हेल्प। देखिए यहाँ पर HELP, ये हेल्प हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चों। लेंथ आर इन सेंटीमीटर, जिसकी सारी लेंथ किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे 4 दिया, तो ये सब साइड्स कैसी हैं, सेंटीमीटर्स में केवल मार्क कर दिया। गिवन दैट OE इक्वल टू 4, OE की वैल्यू 4 दे दी गई है, एंड HL इज 5 मोर देन PE। HL की वैल्यू क्या है,
इस पीई से 5 अधिक है, 5 मोर देन पीई है। तो पहले हम बच्चों पीई की वैल्यू पता करेंगे, फिर उसके बाद एचएल देखेंगे कितनी आती है, 5 ऐड करके, 5 अधिक है ना तो 5 ऐड कर देंगे इस पीई की वैल्यू में। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड ओ एच, तो यहाँ पे हमें ओ और एच की भी वैल्यू निकाली है। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए गिवन दैट बच्चों ओ ई इक्वल्स टू 4, ठीक है ना, और एच एल क्या है, एच एल है वो 5 मोर देन पीई है। इसका मतलब एच एल कितनी हो गई, पीई प्लस 5, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड ओ एच, ओ एच हमें फाइंड करनी है। तो ये 3 चीजें हैं बच्चों, ठीक है। चलिए हम बारी बारी से निकालेंगे, हर एक चीज को अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बच्चों आपकी लाइफ के लिए। आप एजुकेशन ले रहे हैं, ध्यान से समझिए, पूरा वीडियो देखा करिए बिना स्किप किए हुए। थैंक यू। तो देखिए बच्चों ओ ई की वैल्यू 4 है, तो यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है, वी नो दैट, उस प्रॉपर्टी का यूज करिए, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइसेक्ट क्या झंझट है। तो बाइसेक्ट का मतलब बच्चों होता है, हिंदी में बता दें आपको अच्छे समझ में आएंगे, कि इस डायगोनल को 2 बराबर भागों में बांटना, इसको हम बाइसेक्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, 2 बराबर भागों में डायगोनल को बांटना। तो देखो इसका आधा भाग दिया है ओ ई, तो ओ ई बराबर बच्चों कितना दिया है हमें, 4 दिया है। तो दिस इंप्लाइज, ये दोनों बराबर होते हैं, ये इसके बराबर हो गया बच्चों। तो ओ ई 4 दिया है, तो ओ पी कितना हो जाएगा, इंप्लाइज देयरफॉर ओ पी इक्वल्स टू भी हमारा 4 हो गया, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब जब ये दोनों हमारे पास बच्चों निकल आए, तो ये पीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो देयरफॉर पीई बराबर, बाई फिगर बच्चों अगर हम देखें तो पीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, पीई बराबर मेरे पास हो जाएगा ओपी प्लस ओई। अगर ओपी और ओई को जोड़ दें तो इस पीई के बराबर आ रहा है मेरा, तो पीई बराबर कितना हो जाएगा, ओई प्लस ओपी। तो देखो बच्चों दोनों की वैल्यू मेरे पास है, इसकी भी वैल्यू 4 है और इसकी भी वैल्यू 4 है, तो दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में पहले ही उन्होंने कह दिया है। तो हमारी पीई की वैल्यू, तो इंप्लाइज पीई मेरे पास आ गया बच्चों 8, ठीक है ना। अब पीई की वैल्यू तो आ गई। अब इन्होंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, एच एल क्या है, पीई की 5 अधिक है, तो हम एच एल निकाल लेंगे अब यहां से बच्चों, ठीक है। हमारे पास पीई की वैल्यू आ गई, तो अब हम एच एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो नाउ एच एल बराबर हो जाएगा पीई और प्लस 5, ये हमें गिवन है, मोर देन 5 है। तो पीई की वैल्यू मेरे पास 8 आई है और प्लस 5 ये हमारे पास इसमें अधिक है, तो टोटल कितना हो गया 13। तो दिस इंप्लाइज एच एल की वैल्यू आ गई बच्चों 13। अब एच एल की वैल्यू तो हमने निकाल दी बच्चों। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड ओ एच। क्या पूछा हमसे, फाइंड ओ एच। तो देखिए बच्चों अब ओ एच कैसे निकालेंगे, हम यहां पर फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो नाउ ओ एच, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बाइसेक्ट करता है, तो जब बाइसेक्ट करता है तो एच एल का हाफ हो जाएगा ओ एच। तो ओ एच क्या हो जाएगा बच्चों, एच एल बाई 2, एच एल का हाफ, और एच एल हम बच्चों निकाल चुके हैं। एच एल मेरे पास कितनी है 13 और बाई 2। तो देखो बच्चों 13 बाई 2 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 6 जा 12, 1 बचा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया 10 हो गया, तो 2 5 जा 10। तो इम्प्लाइज मेरे पास फाइनली बच्चों जो ओ एच पूछा है, तो ओ एच आ गया 6.5 और सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में, सो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 सॉल्व करवाए। आई होप दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम बच्चों आपके लिए एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 फिर लेकर के आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।